तो दोस्तों राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पीटीटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे आना होगा और जिसका यूआरएल है pttvmou.quota2025.in। जब आप इस साइट पे आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप कौन सी बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसी लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप 4 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिलहाल की स्थिति में देखिए प्रोसेस है पीटीटी के द्वारा रोकी गई है जब तक यहाँ पे सरकार का आदेश नहीं आ जाता है, क्योंकि पीटीटी ने यहाँ पे एक गलती कर रखी है। अगर इसके बारे में आपको जानना तो हमारी अलग वीडियो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरने की प्रोसेस है आपको बता रहा हूँ। हालांकि दोनों में जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसी है, केवल सब्जेक्ट का यहाँ पे अंतर रहने वाला है। तो जैसे आप इस साइट पे आओगे तो आपको 2 वर्षीय कोर्स वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक और नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि ऊपर वाले की कोई बात नहीं है, नीचे लिखा मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए दावा नहीं करूंगा या करूंगी। ये कोई बात हुई क्या? गलत बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से ये फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म की पहली स्टेप है और इस पहले स्टेप के अंदर सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डीओबी, ईमेल, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना और ध्यान रखना कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है उसको ध्यान में रखते हुए सही डिटेल डालना है, क्योंकि इन डिटेल में बाद में करेक्शन नहीं होगा और पीटीटी के द्वारा किया भी नहीं जाएगा। तो ऐसे में आपके सामने समस्या आ सकती है। अब यहाँ पे पहली स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ई मित्र चालान और ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक। यदि आप ई मित्र के द्वारा चालान जमा कराना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन कर सकते हो, या खुद अपने मोबाइल से फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करना। आईसीआईसीआई का ये मतलब नहीं है कि आपका जो बैंक खाता है वो केवल आईसीआईसीआई बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो सकता है। अपनी सभी डिटेल डाल के प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो आपकी पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पे जो लेफ्ट थंब है आपको अपलोड करना होगा। और ध्यान रखना यहाँ पे जो साइज है उसका खास इशू रहता है, तो यहाँ पे जो साइज दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और जहां पर आपकी फोटो है इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से सिग्नेचर और यहाँ पे लेफ्ट थंब है अपलोड करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की फोटो, सिग्नेचर वगैरह वो दिख जाएंगे। कुछ बेसिक डिटेल पहले से आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, वैवाहिक स्थिति कैसी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपका जो जिला है जहां पर आपका जन्म हुआ है वो जिला आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो चीज आप पे लागू हो रही है, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, जो आप पे लागू हो रही है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस तरह से, मेरे केस में यहाँ पे कोई भी है वो लागू नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस पता है आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक तो आपका परमानेंट एड्रेस है, एक आपका पत्राचार का एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके ग्रेजुएशन की जो फैकल्टी यहाँ पे रही है वो आपको डालना है, किस स्ट्रीम से आपने यहाँ पे कॉलेज की है, कॉमर्स, साइंस, जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको वो दिखाई दे रहा है। यदि आप जनरल साइंस लेना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, होम साइंस या जनरल साइंस लेना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएससी के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे जनरल साइंस, बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट है आपके पास होना चाहिए। तो इसी आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या किया है, तो मैं यहाँ पे बीएससी को सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो फिल कर लीजिएगा और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा और तीसरा वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है तो आपको यहाँ पे देखिए वो सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करना है। यदि आपने पीजी नहीं कर रखी है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मैं मेरे केस के अंदर एक सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे बीएड के लिए जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो देखिए सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है इस आधार पर आएगा। एक बार आप इसे गौर करके वो देख लीजिएगा। यदि आप जनरल साइंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए।
जैसे केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी है, जो कि मेरे केस में यहाँ पे है। तो पहला जो सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे जनरल साइंस है वो ले लेता हूँ। चलिए इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे वो फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको फिल करना ही है, बाकी आप तीसरा चौथा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप केवल 2 सब्जेक्ट ही फिल करें। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमने यहाँ पे कोई गलत सब्जेक्ट फिल कर दिया, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका कॉलेज में फाइनल एडमिशन होगा, जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें भी आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, तो इसको लेके आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए माता पिता की जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर यहाँ पे मीडियम कौन सा रहेगा एग्जाम पेपर का, कंफर्म आपको यहाँ पे करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर की चॉइस आपको यहाँ पे भरनी है, प्रेफरेंस आपको यहाँ पे भरनी है कि कहाँ कहाँ पर आप अपनी एग्जाम हो देना चाहते हैं। तो चलिए पहला जिला मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जिला है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, चलिए ये मैंने यहाँ पे कर लिया। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं कॉलेज सबकी डिटेल आपको यहाँ पे वो फिल करना है। सबसे पहले कक्षा 10वीं का बोर्ड कौन सा रहा वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद कौन से साल में आपने पास की थी वो साल सिलेक्ट करना है, कितना मैक्सिमम मार्क था, इसमें से आपके कितने नंबर आए हैं आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसी तरह से आपको कक्षा 12वीं के भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएट है वो सिलेक्ट करना। यदि आपने पास कर रखी है तो पास है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, फाइनल ईयर के अंदर है, तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग है वो करना। जब आप अपीयरिंग करोगे तो केवल आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करना है और साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, बाकी आगे की जानकारी आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे पास करते हो तो देखिए टोटल जानकारी आपको यहाँ पे है वो फिल करनी पड़ेगी, जैसे साल है, नंबर वगैरह वगैरह। इसके बाद लास्ट में आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देगा, क्लिक आपको करना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बार आप अपना फॉर्म है अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई गलती रह जाती है तो फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर करेक्शन करोगे तो यहाँ पे पीटीटी के द्वारा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज है वो लिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि पहले आप इसे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जब आप एक बार सेव कर दोगे तो यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बटन का जो कलर होगा यहाँ पे ग्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब इसका आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, फीस के रूप में आपको 500 रुपए वो जमा कराने। अभी देखिए स्टेटस अनपेड आ रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये टिक लगाना है और पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। अब आप अपना पेमेंट है किसके माध्यम से करना चाहते हैं, कई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो मैं यहाँ पे देखिए यूपीआई के माध्यम से ही ये पेमेंट करने की प्रोसेस कर रहा हूँ। आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, जब भी आप ये पेमेंट करो तो अपना मोबाइल नंबर और अपनी जो मेल आईडी है और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम और उसके जो यूपीआई आईडी आपको डालना, अगर आप यूपीआई आईडी से यहाँ पे कर रहे हो। अन्यथा आप यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिटेल आप डालोगे तो जिस कैंडिडेट के बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि ये जो फॉर्म भर रहा है उसी का बैंक अकाउंट हो, किसी दूसरे का हो सकता है, माता पिता भाई बहन किसी का भी हो सकता है। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप है वो करना है, ताकि कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो अपन वेरिफिकेशन के लिए उस बैंक में है कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकते। तो यहाँ पे देखिए मैं क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्यूआर को सिलेक्ट करता हूँ। प्रोसीड नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखिए ये मिनट चल रहे हैं, 5 मिनट का आपके पास समय है। आप अपने फोन से गूगल पे या फोन पे का ओपन कीजिएगा, क्यूआर कोड को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए इस क्यूआर कोड को है स्कैन कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे देखिए इसका जो पेमेंट है वो करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा हूँ, हालांकि आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लगातार प्रोसेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ओके किया और ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरी तरफ से यहाँ पे पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कंप्लीट है वो दिखाई देगा। तो देखिए पेमेंट गेटवे वेरीफाई हो गया और अभी आप यहाँ पे दे सकते हैं सक्सेसफुली पेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी हमने अभी पेमेंट किया है वो पेमेंट की स्लिप आपको दिखाई देगी। भविष्य के लिए इसे सुरक्षित वो रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको पीटीटी 2025 फीस के नाम से है, मेरे हिसाब से सेव कर लेता हूँ, आपको भी अपने हिसाब से कर लेना। अब इसके बाद अपना जो फॉर्म है प्रिंट एग्जाम फॉर्म है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका देखिए फॉर्म है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए इसके 2-3 पेज है और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए, आराम से पढ़ लीजिएगा। जब आपकी काउंसलिंग होगी, कॉलेज में आप एडमिशन कराओगे, उस समय आपको है ये नीचे वाले जो फॉर्म है इनके आपको आवश्यकता वो पड़ेगी, फिलहाल नहीं, जिसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। अब इस फॉर्म को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इस तरह से आ जाता है और मैं यहाँ पे इसको मेरे हिसाब से
सेव हो वो कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। बस अपना काम यहाँ पे है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से अपना ये फॉर्म है आपको यहाँ पे भरना है। मैं पीछे आपको पीटीटी की साइट पे लेकर फिर से यहाँ पे चलता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर हमारा फॉर्म अपन प्रिंट नहीं कर पाते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखिए होम पेज पे आओगे ना, तो व्यू पेमेंट स्टेटस रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करके है अपने डिटेल है फिर से आप वेरीफाई कर सकते हो या फिर रीप्रिंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये चालान नंबर है आ जाएगा, फॉर्म नंबर से भी आप कर सकते हो, जनरल डिटेल के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हो, जो आप पे लागू हो रहा है वो कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन पीटीटी 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। जैसे जैसे पीटीटी के नए अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे आपको इस चैनल पे जानकारी मैं देता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।